चल मैं इस समय मौजूद हूँ घाघसरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में हनुमंत नगर में। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सभासद प्रत्याशी मंगल गुप्ता उर्फ मंगरू प्रसाद गुप्ता जी, जो सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। और यहाँ पे इनकी पत्नी श्रीमती राधिका देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। और आप लोगों को पता है इस समय पूरी गर्माहट है चुनाव में, नगर निगम हो या नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है उस तरीके से चुनाव का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं जानने का प्रयास करूंगा नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। नेताजी, आप चुनाव लड़ने इसके पहले आप क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर पता होगा कि वास्तव में वार्ड में समस्याएँ क्या हैं और उसका निवारण कैसे होगा। आपके मुद्दे क्या हैं सर चुनाव लड़ने? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझे चुना है। रह गई विकास की बात, तो विकास का काम तो बहुत है। सबसे पहले नाली का ये जल जमाव जो है उसका हमें निस्तारण करना है जी। और दूसरी बात, गली मोहल्लों में जहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं जी। वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगवाना है। सफाई का मुद्दा है तो हमें डस्टबिन हर जगह उपलब्ध करवाना है। जी। और गरीब परिवारों को जिसके पास आवास नहीं है जी। हम उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। और ये गली मोहल्लों में जहाँ टूटी फूटी सड़कें बाकी हैं उनको हम सही रूप से सुचारू रूप से उसका प्रबंध करेंगे, उसको बनवाएंगे। और सरकार से आए हुए योजनाओं को हर व्यक्ति तक, हर घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। नेताजी, अगर शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा के बारे में क्या कुछ आपने रणनीति बनाई है? और समस्या में समय समय पर प्रतियोगिता का काम करूंगा बच्चों का। मतलब यानी आपके कहने का मतलब कि वार्ड में अगर आप जीत जाते हैं तो एक लाइब्रेरी आप बनवाएंगे और समय समय पर उनका प्रतियोगिता परीक्षा भी करवाएंगे जिससे पता चलता रहे। हाँ, परीक्षा भी करवाएंगे ताकि पता चलता रहे कि बच्चे कितना आगे जा रहे हैं। ये तो बहुत बेहतरीन पहल है सर, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है अगर उसको आदमी ग्रहण कर लेता तो सर्वांगीण विकास अपना खुद ही कर लेता। तो शिक्षा पर हमारा पूरा ध्यान है और इसको मैं करूँगा। बच्चे कन्याओं के सामने बहुत सारी समस्या आ रही है नेताजी, कि जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में जो गरीब तबके के लोग हैं वो धनाभाव में जो है अपने लड़की की शादी करने में अक्षम होते हैं, उस पर आपकी क्या सोच है? विवाह में, कन्या के विवाह में जो धनराशि आ रही है, मैं हर कन्या के विवाह में उस धनराशि को पहुंचाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि कहाँ किस घर में कन्याओं की शादी है। मैं वहाँ जा कर के उनका आधार कार्ड लूँगा, फ़ोटो लूँगा और वो जो धनराशि है उनको उपलब्ध कराऊंगा। अक्सर ये होता है नेताजी, चुनाव जीतने के बाद नेता लोग नज़र नहीं आते हैं, तो आप जनसंपर्क अपना कैसे जारी रखेंगे? अगर आपसे कोई मिलना चाहता, अपनी कोई समस्या बताना चाहता है तो कैसे मिलेंगे आप? हम वार्ड नंबर 14 को धन्यवाद देना चाहता हूं, पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूं। पब्लिक को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने वार्ड में घूम करके, हर घर घूम करके उनके समस्याओं का निवारण करूंगा। जो पहले से नगर पंचायतें हैं नेताजी,
ये तो अभी नया नगर पंचायत हुआ, पहले ग्राम सभा हुआ करता था। अक्सर ही देखने को मिलता है आवास के नाम पे बड़ा दोहन किया जाता है, गरीबों का पैसा लिया जाता है। आपके बगल में ही कई नगर पंचायतें हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं सर, तो क्या ये प्रक्रिया आवास कैसे दिया जाएगा गरीबों को? हमारे वार्ड में ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो नया नगर पंचायत बना, अभी होना है। तो मतलब एक होता है कि जो उसके अधिकारी हैं उनको दिया जाता है, एक अपात्रों को दे दिया जाता है। तो आपका क्या सोच है सर? नहीं, मैं पात्रों को दूंगा। बहुत से पात्र बाकी हैं, मैं घूम करके देखा हूँ और मैं नाम भी नोट किया हूँ। जितने गरीब हैं बहुत जगह मैं देखा हूँ, अभी झोपड़ी पड़ी हुई है, जी जी। वहाँ कुछ बना नहीं है। मैं उनका नाम नोट कर लिया हूँ घूमते समय, प्रचार के समय ही। यानी पहले से ही आपने उन लोगों को अपने दिमाग में बैठा लिया? हाँ, पहले से हम उनको दिमाग में बैठाया हूँ। उनको आवास उपलब्ध कराऊंगा जीतने के बाद। एक आखिरी सवाल सर मेरा है, अपने वार्ड नंबर 14 की जनता से, हनुमंत नगर की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 14 हनुमंत नगर के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनसे अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो हमें एक बार जितावें और मेरे विकास का काम देखें। अगर मैं विकास नहीं करता हूँ तो बाकी चुनावों में तो अन्य लोग आएंगे ही। आप जिसको समझिएगा उसको करिएगा, लेकिन हमारा तो विचार, हमारा संकल्प, हमारा ध्यान है कि वार्ड नंबर 14 हनुमंत नगर को मैं हर घर तक पहुंचूंगा। इसके पहले तो मैं चुनाव जीता था, लेकिन मेरा फ्रैक्चर हो गया था, मैं घर घर तो घूम नहीं पाया। उसके बाद नगर निकाय घोषित हो गया, मुझे भाजपा से टिकट मिल गई, तो मैं हनुमंत नगर के वार्ड नंबर 14 के लोगों से अपील करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि वो एक बार हमको जितावें। और मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को आना नहीं पड़ेगा, मैं घर तक जा कर के उनके विचारों को, उनके परिवारों को, उनके ध्यानों को सुनेंगे और उनका निवारण मैं स्वयं करूँगा। ये नेताजी का कहना है, मंगल गुप्ता जी का, जो वार्ड नंबर 14 हनुमंत नगर घगसरा नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी को आना नहीं पड़ेगा, एक बार सेवा का अवसर दें। बाकी अगर मैं कोई विकास नहीं करता हूं तो आगे के रास्ते खुले हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, आप चुनाव जिता सकते हैं। बहुत पारदर्शी बात इन्होंने करी। और जो मुद्दों की बातें हुई, अगर नेताजी ने जितने मुद्दे बताए, अगर एक वार्ड में उतने कर दिए जाएँ तो मेरे विचार से फिर विकास की कोई कमी नहीं रह जाती है। मैं वार्ड नंबर 14 की जनता से तो नहीं कह सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, किसे सभासद बनाइए, लेकिन इस चुनाव दौरान में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी आएंगे